This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और समुदाय आपका मुसलमान है या फिर हिंदू होते हुए भी जाति आपकी यादव है तो जरा समझ जाइएगा। ये समझने की जरूरत गुंडे, मवाली, माफिया या बाहुबली से नहीं है, बल्कि सरकारी अधिकारियों से है, सफेद पोशों से लेकर खाकी वालों से है। क्योंकि अब खुल्लम खुल्ला सार्वजनिक तौर पर आदेश जारी किए जाने लगे हैं कि अगर कोई भी गलती करता है उससे ज्यादा मुसलमान और यादवों पर ध्यान रखने की जरूरत है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है, आदेश जारी किए जा रहे हैं और यह सब कुछ योगी आदित्यनाथ की सरकार के आदेश पर हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि आज आपको एक लेटर दिखाऊंगा। जैसे ही सरकारी मंशा या यूं कहा जाए योगी आदित्यनाथ की सरकार की मंशा अधिकारियों के जरिए अलग अलग जिलों तक पहुंची और वो सफेद खर्रा सामने आया, वैसे ही सरकार अंदर तक हिल गई कि कल तक जो बंद कमरे में बैठकर अपने अधिकारियों से बातचीत की जाती थी उसे आदेश के तौर पर छापकर अलग अलग जिलों तक भेजने की जरूरत क्या थी। वो लेटर वायरल हुआ जिसमें खास तौर पर यादव और मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई, आदेश जारी किया गया और उसके बाद से ही योगी आदित्यनाथ की सरकार पहले बैकफुट पर नजर आई और उसने सबसे पहले वो लेटर जारी करने वाले अधिकारी को निलंबित करने का आदेश दे दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि निलंबन से क्या होगा? निलंबन से क्या सरकार अपनी साख बचा रही है? इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा, अगर आप मुसलमान या यादव हैं तो जरा बच के रहिएगा, क्योंकि इस बार सरकार पर आपकी सीधी और पैनी नजर है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं क्राइम चौक। यह आज खबर हम आपको इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि एक होता है अपराध जो सिर्फ अपराधी अंजाम देते हैं, लेकिन जब वही सफेद पोश और खाकी वाले अंजाम देने की तैयारी कर बैठे तो यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। आज की एक खबर न केवल एक खबर है, बल्कि सचेत और दिन रहने का एक संकेत भी है। पहले मैं एक आपको लेटर दिखाने जा रहा हूं। यह लेटर जारी किया गया है पंचायती राज विभाग के संयुक्त सचिव की तरफ से। तमाम जिले के जितने भी उत्तर प्रदेश के जिले हैं उनके सभी जिलाधिकारियों को यह लेटर थमाया गया, पहुंचाया गया और इसमें साफ साफ लफ्जों में लिखा है यादव और मुसलमान, इन दो को बख्शना नहीं है, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी है। पढ़िएगा, इसमें खंड विकास अधिकारी से लेकर तमाम लोगों के लिए जिक्र है। यह बलिया से निकली हुई खबर है, लेकिन इसके अलावा ये देखिए, सबसे पहले निदेशक का देखिए, पंचायती राज उत्तर प्रदेश, समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश। इसमें लिखा उत्तर प्रदेश में 57,691 ग्राम पंचायतों में जाति विशेष यादव और धर्म विशेष मुसलमान के द्वारा अवैध कब्जों से ग्राम सभा की जमीनों, पोखरों, खाद, गड्ढों, खलियानों, खेल मैदान, शमशान भूमि एवं ग्राम पंचायत भवन को मुक्त कराने हेतु अभियान चलाने के संबंध में। यानी सीधे सीधे यादव और मुसलमानों के बारे में जिक्र है। या तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ये तय कर दे कि यादव और मुसलमान ही जमीनों पर कब्जा करते हैं, क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कुछ ऐसा ही कहा था। जमीन कब्जाने वाली जमात करार दिया था मुसलमानों को। तो ऐसा तो नहीं है कि सरकार की मंशा मुसलमानों पर प्यार लुटाने की है। जो सफेद खर्रे में लिखा है इसे अपने तंज के तौर पर अखिलेश यादव पर जो तंज कसा था केशव प्रसाद मौर्य ने, मुसलमानों के बारे में केशव प्रसाद मौर्य समेत योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या सोचती है यह स्पष्ट पहले भी हो चुका है। और अब इस लेटर के जरिए बता दिया गया कि मुसलमानों और यादवों ने जितनी जमीनें कब्जा की हैं उनको फौरन खाली करा जाए। मेरा चैनल अब भी कहते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक जाति और एक समुदाय के खिलाफ क्यों? क्या खबर सिर्फ यही आती है कि यादवों ने जमीन कब्जा की है और मुसलमानों ने? क्या क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज या किसी और समाज के लोग नहीं करते? आप भूमाफियाओं को जाति और समुदाय के से कैसे बांध सकते हैं? ऐसा नहीं है कि जैसे ही ये खबर निकल कर आई वैसे ही हवा टाइट नहीं हुई। अब देखिए, गोदी मीडिया को और हमने उठाकर देखा, हमने सोचा कि शायद इस खबर को बड़ी गंभीरता के साथ गोदी मीडिया चलाएगी, लेकिन उनका सीधे सीधे फोकस योगी आदित्यनाथ के एक्शन पर था। यादव और मुसलमानों के खिलाफ एक्शन का फरमान बेलगाम अफसर को सीएम योगी ने किया सस्पेंड। अब सारा का सारा ठीक रहा, इस अधिकारी पर फोड़ दिया गया है। जबकि ये देखना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या ये अधिकारी अपने मन से इस तरीके की बातें लिखते हैं? नहीं। जब बंद कमरों में मीटिंग होती है उस मीटिंग में कुछ ऐसी ही शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये भोले भाले अधिकारी एसएन सिंह है जिनको ये पता ही नहीं था कि सरकारी खर्रों में कभी भी जाति विशेष और समुदाय विशेष का नाम लिखकर आप कार्रवाई का जिक्र नहीं कर सकते। आप इसका संकेत दे सकते हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं लिख सकते।
बंद कमरों में हुई मीटिंग में जिस तरह से नाम लेकर शायद निर्देश दिया जाता होगा, उसे बखूबी वैसे का वैसा ही उतार दिया गया सफेद खर्रे पर। ये जैसे ही लेटर वायरल हुआ तो हर कोई बात कर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई कर दी। क्या ये कार्रवाई केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ भी होगी? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य भी जब अखिलेश यादव मस्जिद गए थे उस दौरान भी कुछ ऐसी ही शब्दावली का इस्तेमाल किया था। क्या ऐसी ही कार्रवाई का जिक्र कभी नरेंद्र मोदी साहब के लिए होगा? क्योंकि वो भी घुसपैठिया और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले शब्दों का जिक्र कर चुके हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी की नजर में जमीन कब्जाने वाली, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली और घुसपैठिया जमात सिर्फ एक है, वो है मुसलमान। ये तय हो गया है। इसलिए इस पर सफाई देने की जरूरत नहीं है कि मीटिंग में क्या क्या बातें, सरकारी मीटिंग में क्या क्या बातें होती हैं। अब देखिए, जैसे ही फजीयत हुई, इधर अधिकारी को सस्पेंड किया गया है और दूसरी तरफ अब बताई जा रही है मासूमियत। अब मासूमियत देखिए, सरकार और सरकारी अधिकारी कितने मासूम हैं। लिखा गया है, कार्यालय जिला पंचायती राज अधिकारी बलिया, इन्होंने लिखा है कि जो विषय जो लिखा था, उपरोक्त विषय निदेशक पंचायत राज उत्तर प्रदेश लखनऊ के ये जो लेटर आया था 2 अगस्त 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो त्रुटिवश जारी हो गया था, जिसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। अब आप सोचिए, अगर ये लेटर वायरल नहीं होता तो आखिरकार ये कार्रवाई होनी थी। क्योंकि सारे के सारे डीएम, और डीएम क्या होता है, जिले का मालिक होता है, जिला अधिकारी होता है, उसके मातहत सब आते हैं। ऐसे में जिला अधिकारियों को अगर निर्देश दिया जाएगा कि आपको खासकर मुसलमान और यादवों के खिलाफ एक्शन लेना है, और वो भी लेटर लखनऊ से जारी किया जाएगा, उस लेटर में योगी आदित्यनाथ का जिक्र होगा, तो क्या आपको लगता है वो जिलाधिकारी मना कर देगा? नहीं, वो जिलाधिकारी कार्रवाई करेगा। कितने ही मुसलमानों और यादवों के साथ अन्याय की चरम सीमा पार हो जाती उत्तर प्रदेश में अगर ये लेटर वायरल नहीं होता और बाद में उसे सही ठहराने के लिए बताया जाता। क्या वहां पर उन्होंने अतिक्रमण नहीं कर रखा? क्या वहां पर मुसलमान ने अतिक्रमण नहीं कर रखा? लेकिन ये लेटर ने बताया कि खास तौर पर यह आदेश मुसलमानों और यादवों के लिए था। अब आप खुद समझ सकते हैं कि बार बार जब यह बात उठती है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार एक जाति विशेष की सरकार है, तो इस पर ये बिलबिला जाते हैं। अब सारा ठीकरा उस अधिकारी पर फोड़ रहे हैं जिसने लेटर जारी कर दिया, लेकिन जवाब तो आपके अपने नेताओं को भी देना होगा। क्यों हमेशा वो मुसलमानों और यादवों के खिलाफ ऐसे ही गंदगी उगलते हैं? उसी गंदगी को तो सफेद खर्रे पर, सरकारी खर्रे पर एक अधिकारी ने उड़ेला है। इसमें दिक्कत क्या थी? नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।